मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजर आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में मॉडल कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है, उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा सा मेरे से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी। फिर 2014 में बाबर आजम ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोट पे एक इट वॉज़ वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आज़म, अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी।
बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अपने घर चली जाओ और सुलह कर लो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, तुम यहाँ पे अकेली होती हो, तो आप अपने घर। मैंने किसी ना किसी तरह अपनी सुलह कर ली बाबर से, अपने घर वालों के, बाबर के कहने पर। जब मैंने सुलह की है, मैं अपने घर गई हूँ। बाबर का रवैया दिन ब दिन जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा, तो उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता और ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है। अब वो इस पर्पज़ के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइब लाता था, मुख्तलिफ होटलों में, मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा। जब ये सब हालात मेरे चलते रहे हैं, 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा, इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मरतबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। मैंने इस दौरान जो मेरी हॉस्पिटल में बाबर आजम मुझे लेके जाता रहा है, एज अ बीन वाइफ मुझे चेकअप करवाता रहा है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर मेरे पास एविडेंस मौजूद है, जिसकी ये सब वो एविडेंस है जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं था और वहाँ पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। ठीक है, ये उस चीज़ के एविडेंस है। ये मुझे वहाँ पर लेके जाता रहा है, सब कुछ करता रहा। बिल आखिर मैंने तंग आके 2017 में 2017 में पुलिस रिपोर्ट की बाबर के खिलाफ, जिसके पर्पस में इसके फैमिलीज ये सब आए हैं। उधर जब हमारे जो ऑफिसर थे जिन्होंने हमें देखा था, उस ऑफिसर ने ये फैसला किया कि आप बाबर को यहाँ पे पेश करें। बाबर पेश नहीं हुआ, लेकिन उसी रात सेम नाइट बाबर ने, जो ऑफिसर मौजूद थे उनके सामने, हमारा मशरूत सुलहनामा पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए। और इस वक्त 2017 में जो मैंने पुलिस कंप्लेन की थी बाबर के अगेंस्ट, बाबर की वो अगेंस्ट नसीराबाद में फेडेक्स ऑफिस में दर्ज है एप्लीकेशन। एक मिनट, वो मौजूद है। और उसके बाद बाबर ने 2017 में बाहर के मुल्क किसी में जाना था खेलने के लिए। 2017 में जब कंप्लेन के बाद बाबर ने जाना था, और हमारे यहाँ पे आई थिंक कोई PSL भी हो रहे थे, तो मैंने बाबर से सुलह सिर्फ इस वजूहात पे की थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा। बाबर ने मुझे खुद इस चीज़ का यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर आखिरकार 2017 में इसने सडनली अपना नंबर चेंज किया। वो नंबर भी इसका PCB में इसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और जो इसका इस वक्त मौजूद नंबर है वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसपे मुझे कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस करता था। और फिर उसके बाद इस तरह वक्त गुजरता गया। तकलीफ़ जो थी मैंने बर्दाश्त की। 3 साल से मज़ीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया, हवस का निशाना बनाया। आज वो बिल्कुल इनकारी पे आ गया हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि आज से 10 दिन पहले भी मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की, क्योंकि 20 नवंबर को जब इसने जाना था, उससे एक दिन पहले, मैं आपको लाइव उस चीज़ के सब सबूत दिखाती हूँ। इसने मुझे कॉल की, इसने कहा अगर तुम किसी भी पुलिस के पास गई या तुमने मुझसे अब मुतालबा शादी का किया तो तुम अपनी जान से भी जाओगे, और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा तो वैसे बहुत ज़्यादा है।